जी सभी को आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम पार्टनर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालना होता है। यानी जो भी पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है उस पर इंटरेस्ट लगाना होता है। जब कोई पार्टनर ड्राइंग निकालता है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है, अगर कोई डेट मेंशन नहीं होती तो हमें जो उसका इंटरेस्ट होता है ना वो हाफ लगाना होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास एक डेट होती है पर्टिकुलर तो हम उस हिसाब से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए जो ड्राइंग है वो, अगर उनकी जो ड्राइंग है 1 फेब को हुई है, 1 फेब को उन्होंने पैसे निकाले हैं, तो 1 फेब को जो पैसे निकले तो यानी कितने मंथ का उसको इंटरेस्ट देना आएगा, फेब और उसको मार्च। ठीक है, तो यानी उसको सिर्फ 2 ही मंथ का जो है इंटरेस्ट देना आएगा। वो कैसे कैलकुलेशन करनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग यानी जो ड्राइंग होती है, जो रेट होती है डिवाइड बाय 100, मल्टी में टाइम होता है कि कितना टाइम है। ठीक है, जितना भी टाइम होता है। अब टाइम को यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, जो मंथ होते हैं वो ऊपर आते हैं और जो टोटल मंथ होते हैं उनको हमें नीचे मेंशन करना होता है। ठीक है, अगर आपको मान लो ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है कि आपको कोई पर्टिकुलर डेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसका हाफ लगा देंगे, लेकिन अगर आपको डेट मेंशन है तो आप डेट के हिसाब से लगा देंगे। बट अगर आपको इनमें से कोई वर्ड ऐसे दिख जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो आपको 6.5 मंथ का जो है इंटरेस्ट लगाना होता है। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ होता है तो 5.5, अगर एट इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होता है तो 7.5, एट द एंड ऑफ क्वार्टर होता है तो 4.5। ठीक, यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फॉर्मूला है उसमें आपको यहाँ पे टाइम चाहिए, मंथ चाहिए होता है, रेट होती है वो तो आप रेट वो तो क्वेश्चन में मेंशन होती है, लेकिन यहाँ पे टाइम की दिक्कत होती है। तो टाइम में आपको ये सिर्फ एक यही ध्यान रखना है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हाफ लगाते हैं। अगर हमें डेट की इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है तो हम उस तरीके से लगाते हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग होता है तो 6.5, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ होता है तो 5.5, इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होता है 7.5, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर होता है तो 4.5। अब अगर मिडल की बात करें, मिड में आ जाता है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ता है, हमें 6 मंथ का देना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट निकलता है वो पूरे साल का निकलता है। तो साल का जो मिड होता है वो भी 6 मंथ ही बनता है। और वैसे भी अगर मिड की बात की जाए तो मिड में भी 6 मंथ ही होते हैं। तो यानी 6/12 करके यहाँ पे लगाना होता है। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मंथ लगाना होता है और टोटल मंथ लिखने होते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग होती है यहाँ पे टोटल ड्राइंग लिखने के बाद रेट डिवाइड बाय 100, तो टोटल मंथ को डिवाइड करके, यानी टोटल मंथ होते हैं जैसे 12, आपको कितने मंथ का निकालना है, जैसे मैंने फेब की बात की तो 2, तो ऊपर हम 2 लिख के तो फेब और मार्च यानी 2 मंथ का आपका जो इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।